आज भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक वो एक चीज जो आपको सभी घरों में मिल जाएगी वो है अमूल मक्खन। आज अमूल भारत की नंबर 1 दूध डेयरी है, पर एक समय ऐसा भी था जब अमूल का भारत में टिकना बड़ा मुश्किल हो गया था। चलिए जानते हैं गुजरात के एक छोटे से गांव से शुरू हुई भारत की नंबर 1 डेयरी अमूल के बारे में। बात है 1940 के दशक की, जब पूरे गुजरात पर केवल पॉल्सन दूध उत्पादक कंपनी का बोलबाला था। यही वह अकेली कंपनी थी जो किसानों से दूध इकट्ठा कर फिर उससे कई प्रोडक्ट्स बनाती थी। यही वजह थी जिससे व्यापारी दूध उत्पादक किसानों का शोषण कर रहे थे। उस वक्त की मुख्य डेयरी पॉल्सन के एजेंटों द्वारा कम दामों पर किसानों से दूध खरीदकर उन्हें महंगे दामों पर बेचा जा रहा था, जिससे दूध उत्पादक किसान पूरी तरीके से टूट चुके थे। फिर भी उन्हें मजबूरी बस दूध देना पड़ रहा था, क्योंकि एक समस्या ये भी थी कि अगर एजेंटों के माध्यम से दूध नहीं दिया जाएगा तो दूध बिक भी नहीं पाएगा। आखिरकार किसानों ने थक हार कर स्थानीय नेता त्रिभुवन दास जी से भेंट की, जिसके बाद त्रिभुवन दास जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की और उन्हें किसानों की मुसीबत बताई, जिस पर सरदार पटेल ने मोरारजी देसाई को गुजरात भेजा। मोरारजी देसाई ने हालातों का जायजा लिया, जिसके बाद साल 1945 में बॉम्बे सरकार ने बॉम्बे मिल्क योजना शुरू की। इसके बाद देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की दशा सुधारने के लिए कई प्रयास किए जाने लगे। इसी बीच 14 दिसंबर 1946 में त्रिभुवन दास जी के कड़े प्रयासों के बाद अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर आनंद शहर में खेड़ा जिला सहकारी समिति की स्थापना की गई। शुरुआत में दूध का उत्पादन बहुत ही कम हो रहा था, फिर भी सभी गाँव वाले दिन में 2 बार दूध इकट्ठा कर खेड़ा के सहकारी समिति में पहुँचाया करते। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। इसी बीच साल 1949 में त्रिभुवन दास जी डॉक्टर वर्गीस कुरियन से मिलते हैं और दोनों लोग साथ मिलकर सरकार की मदद से गुजरात के 2 गाँव को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना करते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन संघ को कोई आसान नाम देना चाहते थे जो आसानी से सभी के जुबान पर आ जाए, जिस पर कुछ कर्मचारियों ने संस्कृत नाम अमूल का सुझाव दिया, जो आगे चलकर अमूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शुरुआत में महज 2 गाँवों का 247 लीटर दूध ही डेयरी में आता था, पर समय के साथ यही मात्रा बढ़कर 432 गाँवों का 5000 लीटर दूध प्रतिदिन हो गया, जिसके बाद अमूल और भी प्रोडक्ट्स बनाने लगी। इसी बीच साल 1955 में डॉक्टर वर्गीस दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने भैंस के दूध से पाउडर बनाया। 1960 के दशक तक अमूल गुजरात में अपनी सफलता की बुलंदियों को छू रहा था। अमूल दूध के अलावा कंपनी के बटर आदि कई प्रोडक्ट्स बाजारों में बिकने लगे थे। सब कुछ सही चल रहा था, मगर एक मुसीबत जो अमूल को लगातार मात दे रही थी वो था उस समय की मशहूर डेयरी पॉल्सन का बटर बनाने का तरीका। पॉल्सन का बटर लोगों को काफी पसंद आ रहा था, क्योंकि पॉल्सन दूध की क्रीम को कुछ खट्टा होने के बाद बटर का निर्माण करती और खट्टा होने के बाद उसमें नमक का मिश्रण करती। वही अमूल ताजा क्रीम से मक्खन बनाती। नतीजा यह रहा कि अमूल बटर पॉल्सन बटर की बराबरी नहीं कर पा रहा था, जिस पर डॉक्टर कुरियन काफी परेशान हुए। आखिरकार उन्हें भी इस विधि का पता चल गया, जिसके बाद डॉक्टर कुरियन ने बटर बनाने के तरीके में कुछ बदलाव किए और साथ ही विज्ञापन का भी सहारा लिया। अमूल की यह तरकीब काम कर गई। धीरे धीरे ग्राहकों को अमूल बटर पसंद आने लगा। नतीजा यह रहा कि अमूल के आगे पॉल्सन की डिमांड इतनी कम हो गई कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। धीरे धीरे अमूल पूरे गुजरात में छा गया। गुजरात की सफलता के बाद अमूल पूरे देश में अपना झंडा गाड़ना चाहती थी, जिसके लिए 1964 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को कैटल फील्ड प्लांट के उद्घाटन के लिए आनंद आमंत्रित किया गया। यहाँ पर आने के बाद शास्त्री जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि अमूल से जुड़े किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही थी। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर कुरियन को देश भर में इस प्रतिरूप को अमल करने के लिए कहा। इसके बाद साल 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बनाया गया। इसके बाद सालों साल अमूल बुलंदियों को चूमता गया। आज अमूल देश की नंबर 1 दूध डेयरी है। आज अमूल केवल दूध ही नहीं बल्कि बिस्किट, बटर जैसे कई प्रोडक्ट सेल करती है। आज अमूल का कारोबार लगभग 52,000 करोड़ का है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।